हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के इतिहास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्न। फ्रेंड्स, मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये सारे क्वेश्चंस फ्रेंड्स किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में मौर्य वंश का पहला सम्राट कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य वंश का पहला सम्राट कौन था? राइट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य। तो याद रखना, मौर्य वंश का पहला सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को विश्व का सबसे पुराना जीवित धर्म ग्रंथ माना जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्या है क्वेश्चन की लैंग्वेज? एक ही क्वेश्चन से जो है वो उससे रिलेटेड 2-3 सवाल ऐसे एग्जाम में, इसलिए हम ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है सबसे पहले। तो किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को विश्व का सबसे पुराना जीवित धर्म ग्रंथ पूछा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद को। क्वेश्चन नंबर 3 है, उस प्राचीन भारतीय भाषा का नाम क्या है जिसमें अधिकांश हिंदू धार्मिक ग्रंथ लिखे गए हैं? तो पहले के टाइम में जो है वो सारे ग्रंथ किस में लिखे जाते थे? संस्कृत भाषा में, याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो उस प्राचीन भारतीय भाषा का नाम क्या है? सबसे पुरानी भाषा भी कौन सी? संस्कृत। संस्कृत की बाद में हिंदी आई है। ठीक है, तो अधिकांश हिंदू धार्मिक ग्रंथ जो है वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक, राइट आंसर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो B.R. अम्बेडकर वो भारतीय संविधान के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, मौर्य वंश का कौन सा प्रसिद्ध सम्राट पूरे भारत और उसके बाहर बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा अशोक महान। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस आधुनिक देश में स्थित थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से किस आधुनिक देश में स्थित थी? राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो सिंधु घाटी सभ्यता मुख्य रूप से कहाँ पर है? पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखना कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है, गांधी परिवार से इंदिरा गांधी थी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा शहर में स्थित था? तो याद रखना नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा शहर में कौन सा विश्वविद्यालय था? नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, स्वतंत्रता के बाद देश को एकजुट करने में उनकी भूमिका के लिए किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस मुगल सम्राट ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में ताजमहल का निर्माण कराया था? राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां। तो मुमताज महल की याद में ताजमहल किसने बनाया था? तो शाहजहां ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1885 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC की स्थापना हुई थी 1885 में, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, 1757 में किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिन्हित किया? तो 1757 की लड़ाई क्या याद दिलाता है? प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1757 में। तो 1757 में प्लासी के युद्ध में भारत ने ब्रिटिश शासन की शुरुआत को चिन्हित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, उस जहाज का नाम क्या था जिस पर सवार होकर महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे? उस जहाज का नाम पूछा है। तो राइट आंसर हो जाएगा SS अरबिया। उस जहाज का नाम था SS अरबिया। ठीक है, तो महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे इस जहाज से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला, जो कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी, कल्पना चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, मौर्य समाज का संस्थापक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य समाज से ये पहला भी संस्थापक कौन था, तो ये भी याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य। और मौर्य साम्राज्य का संस्थापक भी है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन थे? तो नेता कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने शुरुआत की थी अहिंसा की, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा 1857 में हुआ था भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध, जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय जो है वो भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 20 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा है यूएन, महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी विजया लक्ष्मी पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, वह प्रसिद्ध प्राचीन व्यापार मार्ग कौन सा है जो भारत को यूरोप और एशिया से जोड़ता था? राइट आंसर हो जाएगा सिल्क रोड। वो कौन सा है? सिल्क रोड है। तो वह प्रसिद्ध प्राचीन व्यापार मार्ग कौन सा है जो भारत को यूरोप और एशिया से जोड़ता था? तो सिल्क रोड। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेता कौन था? राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेता कौन था? जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, किस भारतीय नेता को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक महत्वपूर्ण घटना नमक मार्च में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, तो नमक का सत्याग्रह आंदोलन और ये सब किसने शुरुआत किया था? महात्मा गांधी ने। तो नमक मार्च में उनकी भूमिका के लिए किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत को ब्रिटिश शासन से किस वर्ष जो है वो स्वतंत्रता मिली थी? तो 1947 में स्वतंत्रता मिली थी भारत को ब्रिटिश शासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था? तो राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता था। रविंद्रनाथ टैगोर, ये याद रखना है आपको। जिन्होंने की राष्ट्र गीत है वंदे मातरम। ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और जनगण मन के आई थिंक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय होंगे, देख लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक। ये गुरु नानक 9वें गुरु थे शायद सिख धर्म के। नहीं 9वें 5वें अर्जुन देव थे, ये पहले ही थे। ठीक है, गुरु नानक। क्वेश्चन नंबर 27 है, उस भारतीय समाज सुधारक का नाम क्या था जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा की वकालत की? तो उस भारतीय समाज सुधारक का नाम, जब भी समाज सुधारक का नाम आएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा प्राचीन भारतीय गणितज्ञ है शून्य और दशमलव प्रणाली पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? तो किसे कहा जाता है? शून्य की खोज किसने की? राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट महान गणितज्ञ है। ठीक है, सबसे प्राचीन भारतीय गणितज्ञ जिन्होंने शून्य और दशमलव प्रणाली पर अपने कार्य किए थे सबसे पहले, तो कौन था? आर्यभट्ट ने किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो ये भी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान के निर्माता थे। भारतीय संविधान इन्होंने बनाया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 30 है, महाराष्ट्र में प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध गुफा परिसर का नाम क्या है? सबसे प्रसिद्ध प्राचीन बौद्ध गुफा परिसर, राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? व्यक्तिगत ओलंपिक, ठीक है, स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे, राइट आंसर अभिनव बिंद्रा, जो कि निशानेबाजी में इन्होंने जीता था। ये शूटर हैं अभिनव बिंद्रा।
शूटर, निशानेबाजी में पहला स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 32 से पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा तराइन का प्रथम युद्ध। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 33 है सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा प्रयुक्त प्राचीन लिपि का क्या नाम है जिसे अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है? तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु लिपि। जो सिंधु घाटी सभ्यता द्वारा प्रयुक्त प्राचीन लिपि कौन सी है? सिंधु लिपि। क्वेश्चन नंबर 34 है अटलांटिक महासागर को अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी? तो अटलांटिक महासागर को अकेले ही इन्होंने पार किया था, ये पहली महिला थी। राइट आंसर हो जाएगा अमेलिया एयरहार्ट। नाम याद रखना, अमेलिया एयरहार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 से भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? पहले तो ये उपराष्ट्रपति है और दूसरे राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब इससे एक और क्वेश्चन देता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे प्रथम राष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे तब ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 है दिल्ली में लाल किला किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? तो दिल्ली में जो लाल किला है वो किसने बनाया था? राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। तो दिल्ली में लाल किला जो है वो शाहजहां ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 37 है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेता कौन था? राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेता कौन था? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है उस भारतीय महाकाव्य का नाम क्या है जो राजकुमार राम की कहानी को बताता है? राइट आंसर हो जाएगा रामायण, जो कि राम की कहानी को बताता है। रामायण में नाम से ही पता चल रहा है, रामायण नाम भी राम के नाम पर बना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? अब वो तो पुरुष का था अभिनव बिंद्रा, ठीक है, लेकिन ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला को पूछे तो राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। ये शायद भारोत्तोलक थे, देख लेना एक बार, भारोत्तोलक है ना, वेट लिफ्टर, इसमें जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 से कौन सा सम्राट धार्मिक सहिष्णुता और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाले अपने शिलालेखों और स्तंभों के लिए जो है वो जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अशोक महान। याद रखना, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। सारे ही क्वेश्चन वैसे इम्पोर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और इन क्वेश्चंस के अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है 1942 में कौन सी घटना ने तत्काल स्वतंत्रता के आह्वान को चिन्हित किया और इसे भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 42 है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राइट आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 है उस प्राचीन भारतीय ग्रंथ का नाम क्या है जो शासन कला और राजनीति के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है? राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। तो उस प्राचीन भारतीय ग्रंथ का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, जो शासन कला और राजनीति के लिए दिशा निर्देश को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 है ओडिशा के कोणार्क में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के निर्माण के लिए किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा राजा नरसिंह देव प्रथम को। ओडिशा के कोणार्क मंदिर है जो कि सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, उनके निर्माण के लिए राजा नरसिंह देव प्रथम को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 45 है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो पहली महिला प्रधानमंत्री राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी थी। क्वेश्चन नंबर 46 है भारत में उन प्राचीन व्यापार संघों का क्या नाम है जिन्होंने वाणिज्य और राजनीति में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य, जिन्होंने वाणिज्य और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 47 है भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? खिलाफत आंदोलन के नेता राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, जो कि खिलाफत आंदोलन के नेता थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है उस स्थान का नाम क्या है जहां महात्मा गांधी की हत्या हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा बिड़ला हाउस। तो बिड़ला हाउस में महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। उस स्थान का नाम क्या है जहां महात्मा गांधी की हत्या हुई थी? तो क्या हो जाएगा बिड़ला हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा CV रमन। तो भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे CV रमन।
जिन्होंने रमन किरणों की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, सीवी रमन को, इन्होंने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 से, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए किसे भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई को। तो स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को। तो फ्रेंड्स, ये थे टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत के इतिहास से संबंधित। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना है, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और इन क्वेश्चंस के अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।